यहां हमें f ऑफ x का ग्राफ दिया गया है और इसके डेरिवेटिव यानी माखूज का ग्राफ बनाना है, ग्रेडियंट का, ढलान का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आप देख ही सकते हैं कि आपके लिए काम ये किया भी गया है। तो इसको सबसे पहले टुकड़ों में बांट लें। ये लीजिए और ये लीजिए, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं मेरा ख्याल है, और फिर ये आ जाएगा आपका ये तकरीबन यहाँ, और ये यहाँ। और ये टुकड़ा आप देख सकते हैं कि फंक्शन के पहले से किए ही हुए हैं। अच्छा, अब एक एक करके हर टुकड़े को देखते हैं। पहले टुकड़े में गो के ग्राफ बढ़ रहा है, मगर क्या हो रहा है कि इसकी ढलान कम होती जा रही है। कितनी कम हो रही है? कम हो के सिफर हो जाती है। उसके बाद क्या है? सिफर कहाँ हो रही है? सिफर यहां हो रही है। उसके बाद क्या है कि ये ग्राफ अपना रुख बदलता है और ये मनफी सम में इसकी ढलान बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी पहले ये किसी हाई वैल्यू से, किसी ऊंची कदर से शुरू हुआ, यहां पे आके ये सिफर हो जाएगा, यानी एक तो ये हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये मनफी सम में बढ़ता है और जाहिर है यहां तक पहुंचेगा। सही है। अच्छा, अब गौर कीजिए कि इस ग्राफ के टर्निंग पॉइंट पे, यहां पे ये टर्न नहीं हो रहा, यहां पे ये आके रुकता है और दूसरा आगे इस तरह शुरू हो जाता है। तो अगर मैं इसकी ढलान की बात करूं तो इसकी ढलान यहां पे कम होती हुई नजर आ रही है। अब कितनी कम हो रही है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि यहां पे आके खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर इस खत को देखें तो इसकी ये ढलान है, यहां की ढलान हमें नहीं पता। यानी इस पॉइंट के आसपास की ढलानें तो हमारी हुदूद में आती हैं, मगर यहां ढलान का एक वजूद नहीं, इसलिए ये पॉइंट यहां पे शामिल नहीं होगा। और ऐसी सूरत में हम नुक्ता नहीं, हम दायरा बनाते हैं। अच्छा जी, अब दूसरे टुकड़े में ढलान एक ही है, ना कम हो रही है ना ज्यादा, लिहाजा यहां पे सीधी लकीर बनेगी नीले रंग में। और ये ढलान यकीनन बिल्कुल शुरू वाली ढलान से कम ही है, तो तकरीबन यहां आएगी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ढलान का यहाँ पे वजूद नहीं है, तो यहाँ पे दायरा बनेगा, क्योंकि एक ढलान यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, और यही सूरत हाल इस पॉइंट पे भी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ढलान ये और एक ढलान ये, लिहाजा ये इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, अब तीसरे टुकड़े पे अगर गौर कीजिए तो तीसरा टुकड़ा इसके मुतवाजी है, पैरेलल है। मतलब इसकी ढलान भी एक तो ये कि एक ही ढलान होगी, और दूसरे क्या कि इस ढलान के बराबर होगी। तो ये आ गई आपकी ढलान, और इसमें भी यही है कि यहाँ पे आगे फंक्शन चूंकि टूट रहा है, लिहाजा ये शामिल नहीं होगा। अच्छा, अब चौथे टुकड़े में y में कोई रद्दो बदल नहीं है, यानी डेल्टा y 0 है। तो अगर मैं डेल्टा x, कुछ भी हो डेल्टा x, अगर मैं यहां रखूंगा तो क्या होगा? ग्रेडियंट मेरा सिफर आएगा, लिहाजा ये हो गया आपका सिफर। और यहां भी वही सूरत हाल है कि ये यहां पे कोई एक ढलान हमारे पास नहीं है। अच्छा, जबकि आखिरी टुकड़े में अगर देखें तो यही वाली सूरत हाल है, बस ये है कि उल्टी है, यानी ढलान कांस्टेंट है और मनफी है, लिहाजा ये ढलान आपकी बनेगी तकरीबन यहां, और ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। और बस आपका गोला गंडा तैयार।